बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। बहुत सारे दोस्तों से पिछले 24 घंटे में बात हुई और बहुत सारे दोस्तों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ जिनका मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर सका या सहवन अगर किसी का जवाब नहीं दे सका तो मैं बड़ा इस पर माज़रत खा हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की कि जितने भी फ़ोन कॉल्स आए मैं उन्हें सुनूं, जितने भी मैसेज आए उनका जवाब दूं। लेकिन एज ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं कोताही रह जाती है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये जो आप लोगों से इस 24 घंटे में गुफ्तगू की, एक चीज़ मैंने बहुत महसूस की और वो ये थी कि आप लोगों को और मुझे, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे जितने लोगों ने रब्ता किया उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप हमें दुआएं देते हैं, हमें खुशी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं आप लोगों को महसूस होती हैं। और मेरी अब दुआ ये है कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को मुस्तजाब करे और अपने हजूर कबूल फरमाए। और आप लोगों के लिए जो मैं सेहत सलामती की दुआ मांगता हूँ, खुशियों की दुआ मांगता हूँ, आपके बच्चों के लिए दुआ मांगता हूँ, वो लोग जो दियारे गैर में रह रहे हैं, मुश्किल तरीन हालात में रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, जो लोग वहाँ पे सेटल हैं वो भी मुश्किल हालात में, जाहिर है उनके प्यारे यहाँ हैं, वो पाकिस्तान के लिए दिल कुड़ता है। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। कल मैंने आपसे बात की कि फवाद चौधरी साहब मुझे आके मिले हैं शाह महमूद कुरैशी से और वहाँ पे महमूद रशीद साहब से। अब उस पर मैंने आप लोगों की फीडबैक ली तो आलमोस्ट 99.99% लोगों ने यही कहा कि माइनस इमरान खान कोई चीज़ कबूल नहीं है। लेकिन ये जो कल मुलाकात हुई है ये एक टर्निंग पॉइंट है, आप समझ लें कि एक टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से पीटीआई और इमरान खान के लिए या तो मुश्किलात आसान होने जा रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया है कि इस तरह की सफोकेशन, सियासी सफोकेशन से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है कि जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने भी इस बात को नोट किया। तो कल की मुलाकात आगाज़ है फासले कम करने की। और ये मेरी बात याद रखिएगा, आने वाले दिनों के अंदर आपको इस हवाले से कुछ अच्छी खबरें आएंगी, मैंने अभी वो आपसे शेयर करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल की कीमतें जो दोबारा बढ़ी हैं, सुबह के मैंने व्लॉग में इस पर बात की थी, लेकिन मैं ज़रा इस पर आज तफसीली बात करूँगा कि हुकूमत ने इस कीमतें बढ़ने में कहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर छुरी जो है वो फेर दिए। लेकिन मेरा एक जुमला ये याद रखिएगा, बल्कि कहीं चाहे तो कोट भी कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं शेर एक बारी फेर, तो शेर जंगल पे हुकूमत करता है, जमहूरी इदारों पे हुकूमत नहीं करता। ये याद रखिएगा, जमहूरी मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं करता। शेर जब भी हुकूमत करेगा जंगल पे करेगा। और इस हुकूमत ने जिस तरह इस मुल्क को जंगल बनाया है, इस पे मैं आपसे बात करूँगा। ईरान की सूरत हाल आपके सामने जनाब। ईरान में आज डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया 24 घंटे का ईरान को। और उसका कहना यह है कि अगर ईरान ने 24 घंटे के अंदर अवामी तौर पे ओपनली माफ़ी ना मांगी और दो चीज़ों का ऐलान ना किया तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। खैर उसने थोड़ी देर बाद ये भी कहा कि नहीं, हमें ईरान की दरख्वास्त मौसूल हो गई और मुज़ाकरात होंगे। उन समझ नहीं आती कि उसकी केड़ी गल से यकीन कर किया जाए। लेकिन इसके बावजूद उसने कहा है कि जी अवामी तौर पे ईरान दो चीज़ों का ऐलान करे। एक तो ये कि आपने हरमज़ से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं उनके ऊपर अब वो हमला नहीं करेगा। दूसरा, आपने हरमज़ जो है वो खोल देगा, सबके लिए पाबंदियाँ शबंदियाँ हटा देगा। आपको याद है मैं कितने दिनों से आपको एक ही बात कह रहा हूँ, और वो ये है कि जो जंग है वो आपने हरमज़ पे आकर अड़ गई है। यूरेनियम वाला इशू जो है वो तो ऑलमोस्ट तय हो चुका है ईरान और अमेरिका के दरमियान कि यूरेनियम ईरान जो है उसकी अफजदगी जो है कितने फ़ीसद कर सकेगा, कितने नहीं कर सकेगा, यूरेनियम निकाल सकेगा नहीं निकाल सकेगा, एटमी सलाहियत हासिल करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ अब पास्ट हो गया है। असल चीज़ ये कि जो आपने हरमज़ है उसके ऊपर कंट्रोल पे अभी भी एक जंग जारी है। ईरान का कहना यह कि जी वो वहाँ अपने इलाके से गुजरने वाले किसी जहाज़ को अपनी मर्ज़ी के बगैर गुजरने नहीं देगा। जबकि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि अपने हरमज़ पे ईरान का कंट्रोल ख़त्म हो जाए और वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरें, जो भी बहरी जहाज़ गुजरें, उनको ना रोका जाए। अब ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने
इंटरवेन किया है। कल शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से भी बात की है, कहा जा रहा है फील्ड मार्शल साहब ने भी इस हवाले से बात की है। इन सारी चीज़ों से जो एक नतीजा मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये कि जो पंचायती हैं, जो सालसी हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगती है, और फिर वो किस मुंह से दोनों को दोबारा बिठाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तो गारंटी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन जो है वो इस सतह पे है कि वो जब चाहे, जिस लम्हे चाहे कोई भी बात कह दे। अब उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, इस 24 घंटे बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी जानिब तेल की कीमतें जो हैं वो ऊपर चली गई हैं, और अभी इतनी भी नहीं गई हैं, 80 के राउंड है, ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हुकूमत ने जैसे कल 13 रुपये और 18 पैसे का इजाफा किया है। इससे आप अंदाज़ा करें कि जो ऑयल कंपनियां हैं पाकिस्तान में वो 890 मिलियन रुपए रोज़ाना कमाती हैं पाकिस्तान से, 890 मिलियन। और ये पैसा पाकिस्तान में नहीं रहता, ये सारा बाहर जाता है, क्योंकि जितनी ऑयल कंपनियां हैं इनके दफातर जो हैं पाकिस्तान से बाहर हैं। उनमें बैठे हुए जो लोग हैं उनके कनेक्शन हुकूमतों से, ओगरा से हैं, और फिर ये आप मिलेंगे। मैं आपको ना हल्फन कहता हूं कि जो ये हमारे यूरोप में बैठे हुए जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास कह लें, अराउंड इधर हैं, ये जितनी मुशक्क़तें तकलीफ़ें झेलते हैं और ये पैसा एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं। मुझे क्योंकि 24 घंटे में बहुत सारे लोगों से बात हुई है, मैं आपको एक बात बता दूं, सारी जिंदगी भी लगे रहें, सारी जिंदगी भी कमाते रहें, तो तेल के एक ओगरा अफसर ऊपर बैठे हुए शख्स के एक दिन के अंदर फैसलों से होने वाले जो उसको फायदे, आप सारी जिंदगी भी लगे रहें तो उसके करीब नहीं पहुंच सकते। इससे मैंने आपको बताया कि 890 मिलियन रुपीस जिस मुल्क से पेट्रोल के नाम पे निकाल लिए जाए, ये पेट्रोल के पैसे हैं, माइंड इट। और जो आप लेवी लगा रहे हैं वो वखरे हैं, वो वखरे हैं। अभी जंग हुई नहीं है, इतने से पैसे बढ़े और हुकूमत ने छुरी तेज की और छुरी फेर दी, और किसी जगह से कोई शर्म की, कोई कितनी सी शर्म होती है ना, वो भी कोई शर्म नहीं है। वज़रा के जरा तारीखी जुमले मुलाहिजा करें। एक कहता है कि अगर मेरे क्या नाम है आमदनी से ज़्यादा मेरे वो हैं इर्द गिर्द मेरे क्या नाम है जायदादें, तो किसी को इससे क्या है। एक उठती है वो असेंबली में कहती है कि लिया है 1200 करोड़ का तैयारा, हाँ भाई लिया है। एक कहती है अगर हम 100 रुपये और भी बढ़ा दें तो आप हमारा क्या कर लोगे। इससे आपको माइंडसेट का अंदाजा नहीं हो रहा। अब मेरा वो जुमला कि शेर की हुकूमत का मतलब होता है जंगल पे हुकूमत करना। जमहूरी मुल्क में शेर की हुकूमत नहीं हो सकती, जमहूरी मुल्क में इंसानों की हुकूमत होती है। और जिस तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं वो आपको सब बता नहीं रहे बार बार कि वो आप उनकी जूती के नोक पे हैं, गरीब आदमी जूती के नोक पे है। यही ऑयल कंपनियां थी जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ और हुकूमत ने सोचा तो इन्होंने कहा जी हम कारोबार बंद कर देंगे अगर आपने ऑयल सस्ता किया। और जब मार्केट में ऑयल महंगा हुआ तो उसी रात 21 दिन लगते हैं ऑयल का ऑर्डर देने में और आने में। मिसाल के तौर पे आज मार्केट में 80 रुपए का बैरल है, $80 का। मैंने आज ऑर्डर दिया तो वो जो मेरा लॉक हो गया 80 वाला, वो 21 दिन बाद मुझे उसी कीमत पे मिलेगा। हाँ, मैं कल जो करूंगा, कल कीमत कोई और होगी तो मैं उसके मुताबिक करूंगा। 21 दिन और लगते हैं, लेकिन ये 21 सेकंड लगते हैं पेट्रोल को ऐसे करके महंगा करने में। 21 सेकंड, इससे ज्यादा ये सिस्टम जाबर जालिम बेहिस नहीं हो सकता। अब मैंने कल आपसे बात की कि शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई है जेल में जाके। शाह महमूद कुरैशी की कह रहा हूँ, फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से। और क्या कहते हैं, उन्होंने टेलीफोन पे एजाज चौधरी साहब से बात की। महमूद रशीद वहाँ पे मौजूद थे। मैंने आपको ज़रा नक्शा बताया कि ये वो जेलें हैं जहाँ पे पीटीआई के बंदे, डॉक्टर यास्मीन कैसर जिन्हें कैंसर है,
80 साल की उम्र है, अब वो पैरालाइज भी हो गई हैं। उनके सर्वाइकल जो है, जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। उनसे कोई नहीं मिल सकता। अदालतों में जाके दरखास्तें दें, जो मर्जी कर लें, जाके 6-6 घंटे आप बाहर बैठे रहें। इमरान खान को तो अभी छोड़ दें साइड पे, इनसे कोई नहीं मिल सकता, इनके साथ कोई बंदा नहीं पहुंच सकता। दूसरी जानिब ये सिस्टम इतना वो है कि अनमोल पिंकी के लिए सुप्रिटेंडेंट जेल खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो अदालत है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश हुआ। उन्होंने कहा माई बाप हमने इससे कहा भजन कपड़े मंगाओ, दवाइयां मंगाओ, फल मंगाओ, केले खाओ, अमरूद खाओ, दुआने खाओ, हमने इन्हें रोका ही नहीं, क्योंकि अनमोल पिंकी इस सिस्टम की फूफी है। आई एम सॉरी, कोई लफ्ज अगर सख्त हो जाए तो। अनमोल पिंकी के लिए जो सुप्रिटेंडेंट है वो खुद पेश हो सकता है, या इमरान खान के लिए अगर 10 दफा भी अदालतें सुप्रिटेंडेंट को कहे तो कहते जाओ जो मर्जी कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वकुला जाके वहां पे बैठे रहते हैं जी, दस्तखत कर दें, वकालतनामे पे दस्तखत नहीं होते। कहा यह जाता है इमरान खान जनाब कहते तन्हाई में है, उसकी हालत खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। होना यह चाहिए कि इसके बाद जैसे पिंकी को आप कर रहे हैं, इमरान खान एक वर्ल्ड फेम, ही इज अ लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स। इस सदी के टॉप 5 जो बड़े लोगों के नाम अगर आप लेंगे तो उसमें इमरान खान शामिल है। पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर सियासी फिगर इस टाइम इमरान खान है। उसके लिए अदालतों को जब कहा जाता है जनाब उसकी तबीयत खराब है, उसकी आंख जाया हो गई है, उसके बीमार है, तो अदालतें कहती अगस्त के अंदर इस पर बात करेंगे। 1 महीना पावे जो मर्जी अंदर है, वो कहा जाता है जनाब, वो कह देते ना का शिकार, कहते हैं हाँ अगस्त में बात होगी। पहले तो एतराजात ही इतने लगा देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, लो जी पहले एतराज ही पूरे करते फिर तुसी। इन हालात में अगर कोट लखपत का खुसूसी तौर पे दरवाज़ा खुलता है, वो फवाद चौधरी साहब अंदर जाते हैं, वो जाके शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद से बात करते हैं, फिर फ़ोन मिलाया जाता है, फ़ोन मिला के एजाज चौधरी साहब को शामिल किया जाता है, स्पीकर ऑन किया जाता है, करके वहाँ पे बात होती है और नतीजा ये निकलता है कि जी ठीक है, पीटीआई की क़यादत जो है वो कोई रास्ता निकाले बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। यहाँ मैंने आपके लिए कल 2 सवाल छोड़े कि जी क्या ये जो लोग हैं ये आएंगे तो क्या इमरान खान के लिए एफर्ट करने को फ़ायदा हो सकता है, या माइनस इमरान खान एक बारीक गेम खेली जा रही है कि ये लोग आए पीटीआई को संभालें और शाह महमूद कुरैशी हेड करे, या परवेज़ इलाही भी वापस आ जाएं और इमरान खान अंदर ही रह जाए। लेकिन मुझे कल कुछ क्या कहते हैं ऐसी बातें हो रही थी, तो मेरा फिर मैं तन वही दस दें ना, मेरा को खुदा की कसम को बड़ा अफसर जानने वाला है, ना को मैनू अन्नी कहाँ पाता है, ना मैं इस जोगा हूँ कि जी मैं कहूँ कि जी मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा। नो भाई, मैनू तो अल्लाह दी कसम मेरे इलाके का SHO भी शायद नहीं जानता। मेरे तो घर की तार बिजली की कटी हुई ख़राब हुई हुई है, लेस्को वालों की मिन्नतें करता हूँ रोज़, भाईजान ये तार सही करा दे, और मैनू नहीं लिफ्ट कराते, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं आपको बात कहूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा हो गया है कि इस सिस्टम से तो वो इमरान खान से नहीं लड़ सकते, इस सिस्टम से इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता। 4.5 साल हो गए, आपने सारा कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया आपने। इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इस हुकूमत ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान को उस जगह खड़ा कर दिया है कि अब अगर कोई भी आ जाए ना और वो मुआशी इस्लाहत करे तो कम से कम 2 सदियां चाहिए, सदियां चाहिए इसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। इन्होंने इस मुल्क को उस जगह लाके फंसा दिया है। अभी मैं पढ़ रहा था 20 लाख टन गंदम हमें बरामद करनी पड़ेगी, दरामद बरामद फर्क नहीं पता, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो मुल्क जिसकी फूड बास्केट पूरी दुनिया में मशहूर थी, वो हुन नहीं तो कहते गजाई बहरान पैदा हो जाएगा। माशी तौर पे हम जिस जगह खड़े हैं वो आपके सामने है। ऑपरेशन शहबान चल रहा है और ऑपरेशन शहबान के अंदर हमारी बहादुर जो हमारे मुहाफिज हैं, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। उन पुलिस वालों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने 6 घंटे उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया और जान दे दी अपनी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ठीक है, उनके लिए की मदद के लिए कोई नहीं आया, वो कहते रहे, पुकारते रहे, ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन उनकी शहादत के ऊपर मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। मैं पाक फौज के उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, उन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बहादुर सपूत जमे।
लेकिन क्या हर दूसरे महीने बाद बलूचिस्तान में ऑपरेशन से मसला हल हो जाएगा? आप हमारी मुनाफकत का अंदाजा करें। हमारे फील्ड मार्शल साहब नाम लेके कहते हैं भारत की प्रॉक्सी जंग चल रही है, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान। हमारा वजीर आजम कहता है वो हमारा एक हमसाया मशरिकी मुल्क जो है, ना क्यों नहीं लेंदे? आप नवाज शरीफ साहब, मरियम, कितने ट्वीट है चले, मैं शर्त लगाता हूं आपसे, पिछले 3 माह में आप कितने ट्वीट, अगर आप 2 ट्वीट भी निकाल के दिखा दें जिसमें इन्होंने लफ्ज इंडिया इस्तेमाल किया और उसे गाली दी है, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। एक हमारा हमसाया मशरिकी मुल्क, क्यों भाई नाम क्यों नहीं ले रहे तुम? अगर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, आखिर शरीफ फैमिली को इंडिया से इतनी मोहब्बत क्यों है? उसका डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेते? इंडिया से जब जंग होती है तब भी आप नाम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? लेकिन मैं हैरान हूं कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं फैसल साहब, वो इस बात को नोट ही नहीं करते। वो कहते ही नहीं कि भाई तुम क्यों नाम नहीं ले रहे, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू आर सपोज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो इन हालात में मुझे ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, दोस्तों के बैठकों में जब बैठता हूँ दानिश्वरों के, वो बिठा लेते हैं कि जब चाह ले आंदे ली भी तो कोई बंदा चाहिए तो मुझे बिठा लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस तो है कि माइनस इमरान खान मुमकिन नहीं है सियासी निज़ाम को संभालना। अगर माइनस इमरान खान सियासी निज़ाम को मुमकिन होता तो आपको गिलगित बल्तिस्तान में मैनिपुलेट ना करना पड़ता, पीटीआई के दरवाजे बंद ना करने पड़ते, वहाँ पे आपको उनके जमात को ख़त्म ना करना पड़ता, उनसे निशान ना छीनना पड़ता, और उसके बावजूद जो इंतखाबात हुए कंट्रोवर्शियल ना होते। अब आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम पार्टी लॉन्च हो गई, 30 के 35 जगहों से वो अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। पीटीआई को आपने फिर जमात मानने से इनकार कर दिया, उसे निशान देने से इनकार कर दिया, उनके लोगों ने बाइकाट कर दिया। आप बड़ी बगले बजा रहे हैं, पीटीआई वालों ने बाइकाट कर दिया। बाइकाट शाइकाट कोई नहीं किया, मौके थे, माइट भी पॉसिबल कि आज़ाद के तौर पे वो खड़े हो जाए और उनके साथ इमरान खान की फ़ोटो वो लगा लें, तो फिर आप क्या कर लेंगे? कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने इस्तेकाम पार्टी वहाँ पर लॉन्च कर दी, क्या इमरान खान का आपने कर लिया? वो तो आज भी उतने ही रेलिवेंट है, उतने ही पॉपुलर है, उतने ही लोगों के दिलों के अंदर है। सो कहा यह जा रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान में आपने सियासी इस्तेकाम लाना है तो फिर ऐसे नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि ये मेरा कैलकुलेशन है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान आया, ये मेरा तज्जिया है कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। मेरा ये तज्जिया है कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले 7:15 साढ़े 7 के दरमियान अडियाला में जो आमदो रफ्त हुई थी, वो मेरा ख्याल है ब्रिटिश हाई कमिश्नर ही थे। मेरा तज्जिया है कि और उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की लिए बात हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में ने कहना शुरू कर दिया कि ये कौन सी बात हुई भाई कि दुनिया के एक पॉपुलर लीडर के साथ आप ये बिहेव करें कि ना आप उसे फैसिलिटी दें लोगों से मिलने की, ना उसके घर वालों से मिलने की, कैद तनाई में रखें। उसके मुतालिक कहा जाए कि जनाब उसको जिस चक्की में बंद किया हुआ है वहाँ पर लाइट नहीं आती, वो कुछ 10,000 चीज़ें हैं, उसको इलाज की सहूलतें ना दें, आप जनाब अली उसको उसके डॉक्टर से ना मिलने दें। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात हो रही है। मैंने आपको बताया यूरोपीय यूनियन का कमीशन के यूरोपीय ममालिक के कुछ वो जो है एम्बेसडर्स ने पाकिस्तानी अदालतों का विजिट किया, उत्थे जाके कि देखन गए सन कि हथकड़ियाँ कैसी होती हैं भाई लोगों के जो लगी होती है, या जो कटहरा खड़ा होता है वो फिल्मों वाला ही होता है, वो सचमुच का होता है भाई, वो हमारे जुडिशरी निज़ाम को देख रहे हैं। और GSP+ जो है, अगर इंडिया ने कभी भी इसको छेड़ा और ये सारी चीज़ें पेश की तो हमारे खिलाफ तो FIR खड़ी। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस मौजूद है कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। हाँ, अब ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान की पार्टी को इस तरह किया जाए कि वो काम भी करे, धड़ल्ले से लड़ाई भी करे, इलेक्शन भी लड़े, ये वो, लेकिन इमरान खान अंदर ही रहे कि जी इमरान खान की अभी अदालत ने सज़ा नहीं ख़त्म की, नहीं ये किया वो किया, इस तरह कुछ भी हो सकता है। जाते जाते एक सुन लें जी, नारोवाल की एक खबर मुझे किसी ने भेजी है। वो कहते हैं जी वहाँ पे पंजाब हुकूमत के तहत माजूर और मुस्तकीन में व्हील चेयर्स और स्कूटीज़ तकसीम की गई, और एक पंजाब की मिनिस्टर साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी। अब लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है और उनका लोगों का इल्ज़ाम है, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो मुझ तक खबर आई, जो इल्ज़ाम आया वो ये आया कि जनाब तकरीब हुई, उसमें वो माजूर आए, उनकी बल्ले बल्ले हुई, उन्हें
अफरास्ट के डब्बे, जूस के डब्बे दिए गए, पता नहीं अब उन पे मरियम साहिबा की तस्वीर थी या नहीं थी, लेकिन वो पेश किए गए, उन्होंने वो पिए। बच्चे शायद एक आधे ने उसे नीचे फेंक के पटाखा भी मारा हो। तो और फिर स्कूटीज दी गई, फिर व्हील चेयर दी गई। लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जब तकरीब ख़त्म हुई तो जाते हुए लोगों से कहा ये चीज़ें वापस कर दें। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत, मैं क्यों कहूँ बुरी बात है। चंगी गल केड़ी हो रही है जो मैं कहूँ ये बहुत बुरी बात हुई है, ये बहुत गलत हुआ है भाई। शीशे की दीवारों से साए की उम्मीद करने से बड़ी हमाकत कोई नहीं होती। याद रखिए कि शीशे की दीवारें साया नहीं देती हैं। शेर अगर हुक्मरान है तो फिर मुआशरा जंगली है। सुबह बात होगी इंशाल्लाह।